हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा पार्ट बनाएंगे। देखिए, उसमें मैंने प्रश्न एक ही का दोनों बनाया था, पर इसमें हम पूरा बनाने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि पूरा हम बताएं। तो अनुपातों A1/A2, B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना करनी है और ज्ञात करना है कि जो निम्न समीकरण युग्म यानी कि जोड़ा है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समबाहु है। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 हैं क्या। तो ये देखिए, इस तरह का जो समीकरण होता है, ज्यामितीय समीकरण होता है, उसमें वो इस रूप का होता है AX + BY + C = 0। ठीक है। तो इसमें जब पहले समीकरण में इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक, तो इसको पहले हल करते हैं। समीकरण 1 को पहले हल करेंगे। तो जब हम इसे समीकरण 1 मान रहे हैं, ठीक है, इसको जब समीकरण 1 मान रहे हैं तो ये देखिए समीकरण 1 में क्या होगा, A1 तो A1 A2 का पहले हम मान लिख लेते। तो A1 A2 का मान लिख लेते हैं पहले। A1 देखिए 5 है, B1 है -4 और C1 है 8। देखिए क्या है, A1 है 5, B1 है -4 और C1 है 8। तो इस तरह के रूप का होता है समीकरण। अब दो समीकरण में तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को तो A नहीं मान सकते। एक को कहेंगे A1 होगा 1 नंबर का, फिर दूसरा कहेंगे 2 नंबर का, तो A2 B2 C2 कहलाएगा। तो इसमें देखिए हमारा जब समीकरण 1 इसको मान रहे हैं तो ये नीचे वाला हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 2 होगा तो A2 = 7, ठीक है, B2 = 6 और C2 = -9 होगा। तो यानी कि इस रूप का समीकरण होता है, ठीक है, AX + BY + C = 0 होता है। अब देखिए A की जगह क्या है 5, तो ये पहला समीकरण है तो A1 दे देंगे कि भाई ये 1 नंबर का है। ये दूसरा समीकरण तो A2 दे देंगे। अब करेंगे तुलना। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे कैसे, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 करके देखेंगे कि ये बराबर है या नहीं है। तो ठीक है, करते हैं। देखिए A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, बराबर करिए -4/6 बराबर करिए 8/-9। क्या आपको ये सब बराबर लग रहा है? 5 और -4 तो बराबर नहीं हो सकते। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 5/7 बराबर नहीं -2/3 बराबर, ये देखिए ये भी 8/-। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है। अब C1, अब देखिए जब शुरू वाला ही बराबर नहीं तो नीचे वाला झंझट क्या करना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये A1/A2 तो हमारा ये हो गया, B1/B2 ये हो गया, C1/C2 ये। कोई भी आपको बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी। क्या है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल मतलब कि केवल एक हल। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि अद्वितीय हल होगा, यानी कि केवल एक ही आंसर होगा। तो ये देखिए बराबर नहीं हो रहा है तो हमने क्या किया, इसको माना समीकरण 1, इसको माना समीकरण 2। कुछ करना कुछ नहीं है, बस इस समीकरण से आपको तुलना करनी है। A1 लिखना है, B1 लिखना है, C1 लिखना है, फिर दूसरे समीकरण में A2 B2 C2 लिखना है, फिर करना है उसकी तुलना। अगर बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद है। अब चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा भी हम वही करेंगे। इसको तो पहले मिटा दीजिए, इसको तो पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, एक लकीर खींच लेते हैं। अब ये देखिए इसमें हमें करना क्या है कि ऊपर का जो समीकरण है उसे मानेंगे समीकरण 1, ठीक है, और दूसरे को मानेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 में क्या होगा, देखिए A1 = 9, B1 = 3 और C1 = 12। देखिए है, अगर इसकी तुलना, समीकरण जो होता है हमारा AX + BY + C = 0 के रूप का होता है। तो A की जगह पर देखिए क्या 9, B की जगह पर क्या है 3, है ना, C की जगह पर क्या है 12। अब A2 B2 C2 लिखिए। A2 बराबर देखिए 18,
B2 बराबर देखिए 6 और C2 बराबर है 24। तो इस समीकरण से हम क्या किए, तुलना की। इस समीकरण से क्या किए, तुलना की। तो ABC सबका लिखे। तो पहले समीकरण का था 1 1, दूसरे समीकरण का तो A2 B2 C2। तो इस तरह से आपको पहले लिख लेना है, इस तरह से आप लिख लीजिए, फिर तुलना कीजिए। किसकी तुलना, देखिए A1 बटे A2। अब देखिए लिखिए, तो A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की क्या करनी है, तुलना करनी, बराबरी करनी है कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, क्या करनी है, तुलना करनी है। तो तुलना जब करेंगे तो देखिए A1 क्या है हमारा 9, A2 क्या है 18 बराबर B1 है 3, B2 है 6, C1 है 12 और C2 है 24। तो आप इसको इस तरह से सरलीकरण कर दीजिए, थोड़ा मतलब कि इसको तोड़ दीजिए। 9 दूनी 18, 1 बटे 2, 3 बटे 6 तो 1 बटे 2, 12 बटे 24 है 1 बटे 2। यहाँ देखिए सब बराबर हैं, सब क्या है, बराबर हैं। यहाँ हम लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो ये क्या होंगी, ये देखिए संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती रेखाएं। जब संपाती रेखाएं होती हैं तो क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। अनंत हल क्या होते हैं, अनंत हल। यहाँ देखिए जब कट रहा है, जब एक भी नहीं मिलेगा तो एक ही हल होगा, जब एक भी नहीं मिलेगा तो एक हल होगा, सब मिल जाएगा तो अनंत हल होगा, और जब एक मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा तो वो समांतर होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, समांतर होगा। चलिए समांतर, तो ये जो हमारे पास समीकरण दिया देख रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो लिखेंगे हल। हल तो हल ही कर रहे हैं ना, तो हल ही तो कर रहे हैं हम लोग। चलिए हल यहाँ लिख देते हैं, हल हम लिखना छोड़ दिए थे तो हल लिख देते हैं। इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है, हल है। तो देखिए जब सॉल्यूशन हम इसका करेंगे तो हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 पहले लिखेंगे कि भाई ये आप समीकरण 1 हो जाओ, ये समीकरण 2 हो जाओ। ठीक है, तो A2 B2 C2 भी लिखेंगे। अब देखिए A1 क्या है, A1 देखिए क्या है 6 है। ठीक है, अब B1 क्या है, B1 देखिए -3 है, और C1 क्या है, C1 है देखिए 10। अब देखिए A2 क्या है, A2 है हमारा 2, और B2 क्या है, B2 देखिए कुछ नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ -y है, तो -y है तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 कम से कम है ना, तो यहाँ लिखेंगे -1। तो B2 इक्वल टू -1 और C2 इक्वल टू 9। अब करिए तुलना, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करते हैं। तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो हम करेंगे तुलना। तो जब तुलना करेंगे तो हमें किस ढंग से लिखना होगा, 6/2 देख रहे हैं, 6/2 इक्वल टू -3 बटे -1 बराबर 10/2। अब ये देखिए थोड़ा इसको आसान कर दीजिए, 2 तिया 6, 3/1, ये माइनस माइनस प्लस होगा 3/1, ये देखिए 10/2। आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म बराबर हैं, ये दोनों टर्म बराबर हैं। हाँ, और ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ इसको काट दीजिए। ठीक है, जो बराबर नहीं है उसको हम काट देंगे, ऐसे करके काट देंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए जब तीनों बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेद हो जाएगा, ये हम लास्ट में लिख देंगे। जब तीनों बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेद हो जाएगा, और जब सब बराबर होगा तो अनंत हल होगा, संपाती होगा, और जब एक बराबर होगा दूसरा नहीं होगा तो होगा समांतर। क्या होगा, समांतर रेखाएं। तो इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो चलिए बच्चों, ये तो हम लोग 2 नंबर का बना लिए। ठीक है, तो समझना भी बहुत आसान है कि 2 समीकरण युग हमारे पास दिया हो तो क्या करेंगे, उसकी हम तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। उतना तो समझ ही रहे होंगे। तो 1 मानेंगे तो 1 नंबर का होगा A1 B1 C1, 2 समीकरण है A2 B2 C2 का, फिर सबकी तुलना करेंगे। यदि बराबर नहीं रहा तो प्रतिच्छेद, यदि बराबर रहा तो संपाती, और जब एक बराबर हो दूसरा नहीं हो तो समांतर। चलिए हम नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये तीसरा प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म संगत है या असंगत, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2, यानी कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की हमें तुलना करनी है। चलिए हम तुलना करते हैं। तो ये जो समीकरण है पहले हम इस रूप से लिख लेते हैं,
3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको मानिए समीकरण 1, ठीक है। 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसको मानिए समीकरण 2, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा है, पहले एक हमने रोमन में लिख दिया था। तो अब देखिए ये 5 को इधर कर लिए और 7 को इधर कर लिए, तो अब ये किस रूप का हो गया है, किस रूप का हो गया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस रूप का, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए क्या है, a1 b1 c1 लिखेंगे, तो देखिए a1 3 b1 2 c1 माइनस 5, ठीक है। a2 2 b2 माइनस 3 और c2 है माइनस 7। अब करेंगे हम इसकी तुलना, तो देखिए हम लोग ये कर रहे थे, सॉरी डिस्टर्ब हो गई बीच में। आप देखिए a1 बटे a2 करिए बराबर b1 बटे b2 करिए बराबर c1 बटे c2 करिए। a1 3 a2 2 b1 2 b2 माइनस 3 c1 माइनस 5 c2 माइनस, ये तो माइनस प्लस 1। अच्छा अब ये बताइए कि कोई भी आपको बराबर लग रहा है, कोई भी बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे कि भाई आप बराबर नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या है, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, तो ये हमारा हो जाएगा संगत, ये क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। तो संगत क्यों होगा, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है, तीनों जब बराबर नहीं रहे तो संगत, ये हम लास्ट में लिख देंगे, तीनों बराबर रहे तो संगत, अगर एक बराबर रहे एक ना रहे तो वो असंगत। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, अब इसकी भी तुलना करिए ax प्लस बी वाई प्लस सी से इज इक्वल टू जी। इसी आप इस सूत्र को एकदम याद कर लीजिए बढ़िया से, ताकि इन समीकरणों को आप इस बेसिस पर रखें और सुधार सकें उसको। पहले इसको सुधारिए कि 2x माइनस 3y माइनस 8 कर दीजिए बराबर 0, इसको मानिए समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए 4x माइनस 6y, अब ये 9 इधर ले आइए माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण 2 मानिए। अब लिखिए क्या, a1 बराबर 2 b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर माइनस 8, ठीक है। a2 बराबर 4 b2 बराबर माइनस 6 c2 बराबर माइनस 9, ठीक है। माइनस दिख रहा है, आराम से दिख रहा होगा। अब करिए तुलना, अब क्या करते हैं, तुलना करते हैं। a1 बटे a2 करिए, देखिए लिखना पहले लिखना होगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 करने पर करिए, तो करिए जब इस तरह, तो देखिए क्या होगा, 2 बटे 4 बराबर माइनस 3 बटे माइनस 6 बराबर माइनस 8 बटे माइनस, यहाँ भी गड़बड़ कर दिया 9 आके, है ना। ये देखिए इसको सरल करके लिखिए तो 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2, ये 8 बटे 2, यहाँ भी गड़बड़ कर दिया। ये हमारा असंगत होगा, क्यों होगा असंगत, यहाँ क्या है देखिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, ये बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो ये हमारा क्या होगा, असंगत होगा, ये क्या हो जाएगा, असंगत होगा। चलिए अब 3 नंबर का बनाते हैं। पहले इन समीकरणों को चाहें तो आप ऐसे ही रखें या फिर एलसीएम लेके उसको सुधारिए। तो चलिए पहले थोड़ा सुधार लेते हैं, सुधार के लिखते हैं पहले इसको, 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y इज इक्वल टू 7, तो इन दोनों का लीजिए एलसीएम हो जाएगा 6। तो ये हमारा समीकरण जो होगा, देखिए ये हमारा जो समीकरण होगा एलसीएम 6 होगा, ये होगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। क्यों होगा, तो 2 और 3 का समीकरण, 2 और 3 का लघुत्तम तो जानते हैं 6 होता है, 2 से लगाएंगे 6 में 3 बार में, 3 3 9 9x, और 3 से लगाएंगे 6 में 2 बार में, 2 5 10 10y। अब ये 6 क्या करेगा, 6 जाके साथ में गुना होगा, 6 7 42। अब देखिए दूसरा समीकरण भी है 9x, तो नहीं तो इसको थोड़ा सा सुधार के इसलिए लिखना होगा कि 9x माइनस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0, इसको मानिए समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस 10y, तो प्लस था ना, चलिए प्लस था, 9x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। तो देखिए ऊपर वाला हमारा सब प्लस में है, हाँ, तो ये 42 क्या हो गया, इधर आ गया, तो माइनस पक्षांतरण हो जाता है, एक साइड से दूसरी साइड आता है, तो वो प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदलता है। ये देखिए यहाँ पे हमने 14 को इधर ले लिया।
अब लिखेंगे, अब इसकी तुलना किससे करेंगे, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे और लिखेंगे A1 B1 C1। तो देखिए A1 B1 C1 लिखिए, A1 बराबर क्या होगा, देखिए 9, B1 बराबर तो समीकरण 1 वाला सब A1 B1 C1, समीकरण 2 वाला सब A2 B2 C2। तो A1 B1 हो गया हमारा 10 और C1 हो गया -42। अब देखिए A2 क्या होगा, A2 हमारा 9 होगा, B2 होगा -10 और C2 होगा -14। अब तुलना करेंगे किस प्रकार से, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो देखिए जब करेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो हमारा क्या होगा, 9 बटे 9 बराबर 10 बटे -10 बराबर -42 बटे -40। ये तुमको बड़ा अजीब सा लग रहा है, कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। चलिए इसका तो लिखिए 1 होगा, इसका तो देखिए -1 होगा, 10 एका 10 एक बार में कटेगा -1। इसका देखिए क्या होगा, माइनस प्लस 3। कोई भी आपको बराबर लग रहा है, कोई भी बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे A1, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, ये भी यहाँ तुलना कर रहे हैं और यहाँ पता चल रहा है कि बराबर नहीं है, तो यहाँ भी आप चाहे तो काटें, इससे भी कटना है, ये दोनों तो बराबर हो ही नहीं सकता है कभी। A1 बराबर A1 बटे A2 बराबर नहीं है, B1 बटे B2 बराबर नहीं है, C1 बटे C2। ध्यान दीजिए ये तीनों बराबर नहीं है, इसलिए ये संगत होंगे। ये क्या होंगे, संगत होंगे। देखिए तीनों जब बराबर नहीं हो तो संगत, और तीनों बराबर हो तो संगत, और जहाँ एगो हो और एगो ना हो असंगत, तो कहीं मैच नहीं कर रहा है। चलिए 3 नंबर का भी हम बना लिए। अब चलेंगे 4 नंबर, तो समझ ही नहीं होंगे आप, तुलना कीजिए। फिर समीकरण 1 वाला सब A1 B1 C1, समीकरण 2 वाला सब A2 B2 C2, फिर तुलना करिए, जो बराबर हो ठीक, न बराबर हो नहीं ठीक। चलिए अब 4 नंबर बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको सुधार लेते हैं, ठीक है, इसको पहले सुधार लेते हैं। 5x माइनस 3y, इस 11 को इधर लाइए, -11 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा है -10x प्लस 6y, ये 22 इधर आ जाएगा, माइनस बदल जाएगा, प्लस में बराबर 0, समीकरण 2। अब लिखेंगे, अब इसकी तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। इस तरह लिख देंगे तो आप लोग अच्छे समझिएगा। तो देखिए हमारी क्या मिलता है, तो समीकरण 1 वाला सब क्या होगा, A1 B1 C1, और समीकरण 2 वाला क्या होगा, A2 B2 C2। अब लिखिए A1 बराबर 5, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -11। और देखिए क्या है, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 22। अब करिए तुलना, अब क्या करिए, तुलना। तो देखिए तुलना करने पर चाहे तो लिखे, ना चाहे तो ना लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 जब करेंगे, 5 बटे -10 बराबर -3 बटे 6 बराबर -11 बटे 5। ये तो हमको कुछ लग रहा है कि मिल जाएगा। 5 दूनी 10, 1 बटे 2 माइनस में, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 माइनस में, 11 दूनी 22, 1 बटे 2 माइनस। ये सब बराबर है, ये क्या है, टोटल बराबर, ये होंगे संगत। क्यों संगत होंगे, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C। हम आपको शुरू से कह रहे हैं कि जब तीनों बराबर नहीं हो तब संगत, जब तीनों बराबर हो तब संगत है। जहाँ एगो बराबर हो और एगो ना हो, एगो फिटंग जाए कि भाई हम तो मिलेंगे ना तुमसे, तब असंगत। चलिए अब 4 तो बन ही गया, 5 भी हम बना लेते हैं यहीं पर, ठीक है। तो 5 का जब बना लेंगे तो इसको सुधार कर हम उधर लिख देते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। ये दोनों का लीजिए एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, ठीक। तो ये तो 4x ही रहेगा, प्लस 3 दूनी 6y हो जाएगा। अब ये 3 क्या करेगा, जाके 8 में गुना करके 24 बना देगा। क्या बनाएगा, 8 तिया 24 बनाएगा। ये तो हो गया। ये तो बेचारा सीधा है ही, वो तो टेढ़ा था, उसको सुधार दिया। अब देखिए इसको सुधार के लिखिए, 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0, समीकरण 1। और 2x प्लस 3y इज, अब ये 12 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। इसकी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। इस समीकरण से करेंगे तुलना, और जब तुलना करेंगे तो क्या होगा,
जब तुलना करेंगे तो देखिए लिखेंगे A1 बराबर 4, B1 बराबर 6 और C1 बराबर -24, ठीक है। अब A2 B2 C2 भी लिख लेते हैं। देखिए तो A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर -12। अब करेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो देखिए करेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब करेंगे तो हमारा होगा 4 बटे 2 बराबर 6 बटे 3 बराबर 24 बटे 12, दोनों माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सरल करके जब लिखिएगा तो ये होगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 बराबर 3 दूनी 6, 2 बराबर 12 दूनी 24, 2। तो ये हमारा क्या हो रहा है, टोटल बराबर हो, ये हो जाएगा हमारा संगत। क्यों होगा, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, तो ये हमारा हो जाएगा संगत। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा समझ में आ गया। बहुत ही आसान है ये सब, लेकिन आपको करना क्या है कि ये समीकरण साइड में लिख लीजिएगा, ये समीकरण साइड में लिख लीजिएगा। तो 1 नंबर वाला सब हो जाएगा A1 B1 C1, 2 नंबर वाला हो जाएगा सब A2 B2 C2। फिर कर दीजिएगा इसकी तुलना, बराबर सब संगत, सब कट जाए तो भी संगत, और जहाँ एक मिले वो ना मिले असंगत, एकदम ईजी। देखिए बच्चों, ये प्रश्न संख्या 5 है। हम 4 उतार नहीं पाए थे, अगली वीडियो जब बनाएंगे तो 4, 6 और 7 का हम पूरा सॉल्यूशन देंगे। तो इसमें हम 5 का बता रहे हैं, प्रयास कीजिएगा समझने का। कि एक आयताकार बाग है। आयत तो आप लोग जानते ही होंगे, माचिस देखते हैं, घर देखते हैं, कमरा देखते हैं, वो सभी हमारे आयत होते हैं। क्या होते हैं, आयताकार। ये बाग है यानी कि एक गार्डन है, ठीक है, रेक्टेंगल के जैसा, रेक्टेंगल्ड गार्डन। इसको आप ऐसे भी समझिए कि एक बाग है आयताकार, ठीक है। तो आयताकार बाग है, तो आयत क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है, सामने की जो साइड्स होती है वो बराबर होती है। ये वाली ना समांतर तो है ही, बराबर है, आमने सामने की, केवल आमने सामने की। 2 चौड़ाइयाँ सेम, 2 लंबाइयाँ सेम, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि इसकी जो लंबाई है ना, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर ज़्यादा। यदि हम चौड़ाई x मानेंगे तो x + 4 होगा, ठीक है। तो इसका अर्ध परिमाप दिया है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों कह रहा है ज्ञात करने। तो हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। पहले जो दिया है वो लिखेंगे कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। माना कि बाग की चौड़ाई, माना कि बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। ओके, तो हम क्या मानेंगे कि बाग हमारा x मीटर चौड़ा है। अब देखिए, तो जब बाग हमारा x होगा तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो लंबाई तो स्वतः निकल जाएगी। देखिए लंबाई क्या हो जाएगी, x में 4 जोड़ दीजिए, एकदम ईजी है ना। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, इसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप पेरीमीटर में चारों तरफ का जो कुल लंबाई होता है ना, उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की बात नहीं हो रही, यहाँ अर्ध परिमाप की बात हो रही है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। ओके, तो अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप मतलब क्या होगा, तो पहले तो ये सोचिए कि आयत का परिमाप होता क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई, 2 इंटू L + B भी कह सकते हैं। तो अर्ध कह रहा है तो आधा कर दीजिए भाई, कर दीजिए आधा, 2 से भाग दे दीजिए, बराबर 36 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज कहते हैं, आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप लिख लीजिए आयत का, बटे 2 से कट जाएगा, बच गया लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। देखिए लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 36 मीटर, दिख रहा है। तो देखिए लंबाई हमारी क्या है, लंबाई है x जोड़ 4, चौड़ाई है x, तो ये मीटर है, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर। तो ये देखिए 36 मीटर, हमको x चाहिए, ठीक है। तो मीटर तो भाई काट दीजिए, तो x हो जाएगा हमारा 2x + 4 = 36। घसीटा जाता है,
तो 2x कैसे होगा, तो x और x मिलकर 2x होगा ना। अब ये 4 जाके उधर घटा दीजिए, तो 2x बराबर 36 घटा 4, तो 36 घटा 4 होगा तो 32। तो x बराबर 32/2। देखिए इधर 2 क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, 2 जब उधर जाएगा तो भाग दे देगा, 16 दूनी 32। तो हमारा क्या निकल गया, x बराबर 16। अब ये सिर्फ उत्तर काफ़ी नहीं है, हमें लिखना होगा अतः बाग की चौड़ाई बराबर, देखिए क्या है, बाग की चौड़ाई क्या माने थे, देखिए x माने थे, बाग की चौड़ाई बराबर हमारा होगा 16 मीटर आंसर, एवं लंबाई बराबर 16, ठीक है, 16 में 4 जोड़िए तो क्या होगा 20 मीटर आंसर। समझ में आ गया। तो किए क्या, इसको अर्ध परिमाप का सूत्र रख दिए कि जब पूरा परिमाप का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आधा कर रहा है तो इसका कर दिया आधा, तो 2 2 कट गया, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बचा, तो x + 4 कर दिए, मीटर लिखे, क्या मीटर में माने थे, कह रहा है मीटर को मीटर मानना होगा, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, बच गया 16। तो बाकी चौड़ाई क्या है, x मीटर, तो 16 मीटर, लंबाई क्या है x जोड़ 4 यानी 16 4 20। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4 6 और 7 का पूरा बनाएंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।